नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में बात करेंगे। व्यक्तित्व मापन की दो प्रकार की विधियाँ होती हैं, एक तो होती है प्रक्षेपी और दूसरी होती है अप्रक्षेपी विधियाँ। तो आज की इस क्लास में 31 नंबर जो क्लास है इसमें हम प्रक्षेपी विधियों की बात करेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर जो आपके लिए रीड प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है ना साथियों, इसको आप लोग एक बार सभी ज्वाइन जरूर करेंगे। और इसमें आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस शेट डाले गए हैं रीड प्री के लिए, आगामी अभी मैं आपको 15 से 20 दिन में राजस्थान जी के अपडेट 50 जिलों के अनुसार आपको रीट मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। तो आप सभी तब तक के लिए रीट पात्रता की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसको आप लोग जैसे आपका सिलेबस पूरा होता है, आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो उसके बाद आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। और इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे विस्तार सहित, ध्यान रखना पूरा ऑथेंटिक तरीके से आपको आंसर मिलेंगे। और हर सब्जेक्ट आपको 5 सब्जेक्ट पात्रता में होती है, पाँचों ही सब्जेक्ट आपकी कंटिन्यूस चल रही है। ठीक है, 200 टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ इसमें टॉपिक वाइज। तो इसमें से आपको लगभग 80-85 टॉपिक तो आप लोगों के हो चुके हैं। ठीक है, 80-85 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और रेगुलर ये चल रहा है। तो आप सभी ज्वाइन जरूर कर लेंगे खुराना क्लासेस ऐप से। तो चलिएगा आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपी विधि और दूसरी होती है अप्रक्षेपी विधि यानी अन्य विधियाँ। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे किन इन वालों की, इन प्रक्षेपी विधियों की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करें प्रक्षेपण विधि होती क्या है। प्रक्षेपण जो शब्द है उसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो किसने किया था? सबसे पहले प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपण का अगर अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है? अपनी बातों, विचारों, ठीक है, या फिर मापनों, अनुभवों आदि को स्वयं ने बता करके किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों का पता लगाया जाता है। आप सभी को पता है चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, इनके बारे में किसने बताया था? सिगमंड फ्राइड ने बताया था। इसी वजह से यहाँ पर अचेतन मन की बात की है कि जितनी भी प्रक्षेपण विधियाँ हैं उन सभी के माध्यम से हम अचेतन मन की क्या करते हैं? बातों का पता लगाते हैं। अब देखिएगा, एक बार क्लास को सभी आप लाइक कर देंगे। अब शुरुआत होती है हमारी विधियों की। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो विधियाँ है वो है प्रक्षेपी विधि। आप लोगों को याद रखना है, 8-10 में आपको प्रक्षेपी विधियाँ बताऊँगा, यहाँ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, जिसके हम बोलते हैं TAT, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? TAT यानी थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसके कई सारे नाम है साथियों। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, कथा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं और विषय आत्मबोधन परीक्षण भी कहते हैं। इन तीनों में से आपको पेपर में कोई भी नाम मिल जाएगा, आपको क्या करना है? TAT बोलना है। क्या बोलना है? TAT। इंग्लिश टर्म से आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी विधि है। इस TAT परीक्षण का जो प्रतिपादन किया था वो साथियों वर्ष 1935 ईस्वी में मॉर्गन एंड मोरे ने किया था। याद रखना, इस विधि के अंतर्गत कुल 10 कार्ड थे। ठीक है, 10 का कितने कार्ड थे? टोटल 31 कार्ड थे इस विधि के अंतर्गत। अब इसमें से 30 कार्ड तो ऐसे थे जो चित्रों से बने हुए थे, जिनमें चित्र बने हुए थे। एक कार्ड ऐसा था जो ब्लैंक था, खाली था। तो पूछा जाए कि भाई इसका प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्गन एंड मोरे ने किया था 1935 में। कार्डों की संख्या टोटल कितनी थी? 31 थी। चित्रित कार्ड कितने थे? 30 थे और एक कार्ड खाली था। प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा। अब देखेंगे हमारे जो 30 कार्ड हैं उन 30 कार्डों की बात करेंगे। टोटल 31 थे, एक कार्ड खाली था। अब 30 कार्डों पर चित्र बने हुए थे। तो अब देखेंगे आप लोग, इस परीक्षण में 30 कार्डों पर पुरुषों के चित्र बने हुए थे। 10 कार्ड जो ऐसे थे उन पर तो पुरुषों के चित्र थे और 10 कार्ड ऐसे थे जिन पर महिलाओं के चित्र थे और 10 कार्ड ऐसे थे जिन पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र बने हुए थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो 30 चित्रित कार्ड थे उनमें 10 पुरुषों के थे अलग से, 10 महिलाओं के थे अलग से और 10 कार्ड ऐसे थे जिनमें कॉमन दोनों चित्र थे। तो टोटल आपका एक कार्ड खाली था, तो टोटल आपके 31 कार्ड हो गए। अब हुआ क्या था? इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति को चित्र दिखा करके, बच्चे को चित्र दिखा करके कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 20 चित्रों पर कहानी लिखवाई जाती थी। प्रत्येक चित्र अलग अलग स्थिति को प्रदर्शित करता था।
यह परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग कि जो हमारे ये परीक्षण है टीएटी परीक्षण, ये कैसा है, व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। क्लियर। तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए विशेषकर उपयोगी था। नोट कीजिएगा, इसमें से प्रश्न ये पूछा गया है कई बार कि टीएटी जो परीक्षण है कितनी उम्र के बच्चों के लिए है, तो 14 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये परीक्षण उपयोगी है। नोट कर लीजिए आप इस बात को बस। अगला हमारा परीक्षण आता है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण यानी CAT, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। साथियों CAT जो परीक्षण है इसका प्रतिपादन किया था लियोपोल्ड बेलोक ने 1948 में, और इस परीक्षण का जो विकास किया था आगे चल के वो किसने किया था, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने किया था। दोनों नाम याद रखने हैं। प्रतिपादन किसने किया था, जनक कौन है इसके, लियोपोल्ड बेलोक हैं, और इसका विकास किया था डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने। अगर पूछे जाए कि CAT जो परीक्षण है इसमें कार्डों की संख्या कितनी थी, 10 थी। टोटल कितने कार्ड थे इसमें, 10 कार्ड थे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, और 10 जो कार्ड थे उन पर जानवरों के चित्र थे। अब बालकों को जानवरों के चित्र दिखा करके कहानी लिखने को कहा जाता है इस विधि में। यह परीक्षण भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। ध्यान रखना, दोनों तरीके से उपयोग किया जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि जो अपना CAT परीक्षण है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था, तो ध्यान रखना 3 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके लिए CAT परीक्षण उपयोगी था। आपको याद रखना है TAT परीक्षण आप लोगों ने पहले नंबर का पढ़ा। TAT किसके लिए था, 14+ वाले बच्चों को जो 14 वर्ष से अधिक थे। और CAT किन के लिए है, CAT साथियों 3 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है। तो दोनों प्रश्न याद होने चाहिए अभी इसी क्लास में। चलिए अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो परीक्षण आता है वो है रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण यानी IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण है, इसका प्रतिपादन किया था हरमन रोरशाह ने 1921 ईस्वी में। इस परीक्षण के अंतर्गत टोटल 10 कार्ड थे जिन पर स्याही के धब्बे लगे हुए थे। अब 10 कार्डों को डिवाइड अगर हम करें, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है डीपली कि भाई जो 10 कार्ड थे अलग अलग रंगों के, उनमें से काले व सफ़ेद रंग के कितने थे, तो 5 कार्ड थे। जिन पर काले और सफ़ेद मिक्स रंग था तो वो 5 थे, और 5 कार्ड ऐसे थे जिन पर अलग अलग रंगों के धब्बे बने थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। बालक को धब्बा दिखा करके आकृति के बारे में पूछा जाता था कि भाई ये किसकी आकृति है, और यह जो परीक्षण था, ध्यान रखना साथियों, यह परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किसी भी आयु वर्ग के लिए उपयोग किया जा सकता था। इसमें कोई उम्र की बाध्यता नहीं थी। ये आप लोगों को नोट करना है। तो प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा, ये वाला पूछा जाएगा कि हरमन रोरशाह में कितने कार्ड थे, 10 थे। काले सफ़ेद कितने थे, 5 थे। और विभिन्न रंगों के कितने थे, 5 थे। इसका प्रतिपादन किया गया था 1921 में। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा परीक्षण आता है साथियों यहाँ पर वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी SCT इसकी शॉर्ट फॉर्म रखनी है याद, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसका निर्माण जो किया था साथियों 1923 में किया गया था, लेकिन इसका विकास किया था पाइन एंड टेंडलर के द्वारा। दोनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखने, पाइन एवं टेंडलर, ये 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने SCT का परीक्षण किया था, प्रतिपादन किया था। इस परीक्षण में अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है, जैसे मैं बहुत खुश होता हूँ जब, कब की बात है, जब माता पिता के साथ होता हूँ। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले सेंटेंस थे उन सब का परीक्षण किसने किया था साथियों, ये किया था पाइन एंड टेंडलर के द्वारा। इसका डेवलपमेंट किया गया था, 1930 में परीक्षण हुआ था। तो SCT है ये। नेक्स्ट हमारा परीक्षण है, अगला है स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण यानी FWAT। तो देखेंगे F का मतलब होता है फ्री, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। FWAT का जो परीक्षण था साथियों, ये प्रतिपादन किया था गॉल्टन के द्वारा 1879 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 1879 में गॉल्टन के द्वारा। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मानसिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
FWAT यानी स्वतंत्र शब्द साचर्य परीक्षण जो व्यक्तित्व मापन की विधि है, इसका प्रतिपादन गॉल्टन के द्वारा किया गया था और ये विधि व्यक्तित्व मापन के साथ साथ कई सारे मानसिक रोगों का पता भी लगाती है, उनका इलाज करती है। अगला हमारा परीक्षण है, प्रक्षेपी विधियाँ ही चल रही हैं साथियों ये आज की इस क्लास में। चित्रकुंठा परीक्षण, चित्र का मतलब होता है पिक्चर फ्रैक्शंस टेस्ट, PFT, क्या बोलेंगे इसको, PFT, चित्रकुंठा परीक्षण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतिपादन 1949 में किया गया था रोजनविंग के द्वारा। किसके द्वारा? रोजनविंग के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है, कार्टून दिए गए थे। कितने थे? 24 कार्टून वाले चित्र लिए गए थे जो कुंठा को प्रदर्शित करते थे। बालक इन चित्रों को देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त करता और उनकी प्रतिक्रिया के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता था। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, चित्रकुंठा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? रोजनविंग। 1949 में इसका प्रतिपादन हुआ और इसमें कार्टूनों की संख्या कितनी थी? 24 थी। इतना आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम। अगली विधि हमारी खेल एवं नाटक विधि। तो खेल एवं नाटक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? मोरेनो। कौन है भाई? मोरेनो, JL मोरेनो है इसका पूरा नाम, JL मोरेनो शायद मेरे हिसाब से। तो ये आपको याद रखना है, JL मोरेनो। इस विधि में बालक की अभिव्यक्ति के माध्यम से उसके अचेतन मन की बातों का पता लगा करके व्यक्तित्व मापन का पता लगाया जाता है। तो आपको इतना ही याद रखना है, इस प्रश्न को इतना ही याद रखेंगे, खेल एवं नाटक विधि के प्रतिपादक कौन है? JL मोरेनो है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में आप लोगों ने प्रक्षेपी विधि पढ़ी। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे अप्रक्षेपी विधियाँ, व्यक्तित्व मापन की है। तो आप लोगों को अब अपना जो सिलेबस है ना, साइकोलॉजी का लास्ट एक यूनिट और बचेगी, पाँच यूनिट है टोटल, 4 अपनी कंप्लीट हो जाएंगे 1-2 क्लासों के बाद। आप लोग सबका रिवीजन करेंगे, प्लेलिस्ट आपको बना रखी है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखो मुझे इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है कि आपके व्यूज़ कम आते हैं, मुझे 100-200 बच्चे देखते हैं, मैं संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्लासें आपकी कंटिन्यूस रहेंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करते रहिए और आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज़ एप्लीकेशन पे चल रही है उसका आप लोग एक बार बेनिफिट ज़रूर उठाएं। 100-150 रुपये 200 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन कंटेंट आपको एकदम बेहतर कंडीशन का मिलेगा। जिस तरीके से मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत और भी ज़्यादा बुलंद होती रहेगी। इसी तरीके से आप लोग भी अपने जुनून के साथ पढ़ते रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।